आप देखें, अल्लाह अकबर, करबला किस तरीके से खून को गरमाता है, करबला किस तरीके से खून के अंदर जोश और जज्बा पैदा करता है। अल्लाह अकबर। अगर मामून के खिलाफ सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल उठ करके खड़े होते हैं तो अहमद इब्न हंबल का ताल्लुक भी कल्बी तौर पर इमाम हुसैन से जुड़ा हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। इमाम गजाली अगर फलसफे को कलमा पढ़ाते नजर आते हैं तो उनका ताल्लुक भी इमाम हुसैन से नजर आता है। इसी तरीके से अल्लाह अकबर, सरकार गौसे आजम बगदाद की सरजमीन पर दीन को जिंदा करते नजर आते हैं तो उनका ताल्लुक भी मैदान करबला से नजर आता है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले सरकार गरीब नवाज जो इतना बड़ा इनकलाब पैदा करते हैं उनका ताल्लुक भी मैदान करबला से नजर आता है। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी अहमद सरहिंदी अकबर के फितने को अगर धूल चटाते नजर आते हैं तो उनका ताल्लुक भी मैदान करबला से नजर आता है। और 14वीं सदी में सारे बातिल फिरकों के खिलाफ जो खड़ा होता है उस इमाम अहमद रजा का ताल्लुक भी करबला से नजर आता है। हर इनकलाबी उसका ताल्लुक आपको या तो नस्बी तौर पर या तो कल्बी तौर पर करबला से जरूर मिला हुआ नजर आएगा। जो कौमें इमाम हुसैन से अपने रिश्ते को मुनक़ते कर लेती है, अपने रिश्ते को काट लेती है, वो कौमें बुज़दिल हो जाती है, वो कौमें आवारा हो जाती है। आइए बहुत तवील गुफ्तगू न करने की बजाय मैं इख्तिसार के साथ काम लेते हुए 2-3 बातें अर्ज करता हूँ। मुसलमानों, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उससे अल्लाह मोहब्बत करता है। जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उससे अल्लाह मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये है अगर अल्लाह के महबूब बनना है तो मौला हुसैन से, इमाम अली मकाम से मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो। लेकिन एक चीज आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के जवानों, आज आप इतनी बड़ी तादाद में जिक्र अहले बैत सुनने के लिए आए हैं, लेकिन एक थोड़ी सी गुफ्तगू मेरे दर्द दिल के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अगर आप तवज्जो फरमाएं तो बड़ी खूबसूरत सी बात अर्ज करूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने आपको जवानी अता की है, अल्लाह ने आपको खूबसूरत जवानी दी है, अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ने आपको कुव्वत दी है। देखो, जो जिससे मोहब्बत करता है, जो जिससे प्यार करता है, वो उसकी अदाओं को अपनाता है, वो उसकी अदाओं पर अमल करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बाप से बेटा मोहब्बत करता है तो बेटा कहता है मेरे बाप ने इतनी मेहनत करके दौलत जमा किया, मेरे बाप ने इतनी मेहनत करके घर बनाया, मेरे बाप ने इतनी मेहनत करके प्रॉपर्टी को इकट्ठा किया, अब मैं इसकी दौलत को कैसे जाय करूं, अब मैं इसकी दौलत को कैसे खतरे में डालूं। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं, बाप की मेहनत से कमाई हुई दौलत पर प्यार करने वाला बेटा कभी सवालिया निशान खड़ा नहीं करता। अब आपसे पूछता हूँ, हम शहजादा रसूल इमाम हुसैन से मोहब्बत तो करते हैं या मोहब्बत का दावा तो करते हैं, बताएं इमाम हुसैन की कुर्बानियों की हमने क्या कद्र की है, इमाम अली मकाम की मेहनतों की हमने क्या कद्र की है। बताओ, जब सुन्नियों का बच्चा ये यकीन रखता है कि करबला में इमाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का दीन बचाने के लिए गए थे, तो बताइए हम दीन पर कितना अमल करते हैं। अल्लाह अकबर। अजान हो रही हो और अल्लाह अल्लाह हम दुनिया की बातों में मसरूफ हो, अजान हो रही हो और हम लोग जो है मोबाइल पर गेम खेल रहे हो, अजान हो रही हो हम दोस्तों की महफिल सजा के बैठे हो, अजान हो रही हो हम मस्जिद को वीरान करके बैठे हो। आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, अगर बाप की कमाई को कोई पैरों तले कुचले तो बाप के दिल पर क्या गुजरती है। ऐ मेरी कौम के जवानों, बाप की मेहनत पर कोई पानी फेरे तो बाप के दिल पे क्या गुजरती
है। ये जो नमाजें, ये जो अज़ानें आज हर घर में गूंज रही है, देहात देहात गूंज रही है, शहर शहर गूंज रही है, इसमें इमाम अली मकाम के खानदान की कितनी मेहनतें हैं। अब बताओ, जब नमाजों को तर्क करता होगा मुसलमान, तो इमाम अली मकाम के दिल पर क्या गुजरती होगी, इमाम अली मकाम के नाना के दिल पे क्या गुजरती होगी। बड़ी माजरत के साथ, अल्लाह अकबर, लोगों के देखा देखी आज मेरी कौम के जवानों का हाल भी ये हो चुका है। अल्लाह अकबर, नमाज न पढ़ो फिर भी हम जन्नती है, कुछ पाक न रहो फिर भी हम जन्नती है, नशे में डूबे रहो फिर भी हम जन्नती है, औरतों पे पाप की नजर डालते रहो फिर भी हम जन्नती है। याद रखना मुसलमानों, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, जन्नत इतनी आसान नहीं है। अल्लाह अकबर, याद रखो। आओ मैं तुम्हें बताऊं, हुसैन कौन सी हस्ती का नाम है। लोग पूरी पूरी जिंदगी नमाजों में गुजार दें फिर भी जन्नती है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। मगर सुनो सुनो, अल्लाह अकबर, मेरे इमाम की शान ये है, इमाम हुसैन की, और उनके भाई की शान ये है कि पैदा होते ही मेरे आका ने इनको जन्नती जवानों का सरदार बना दिया और फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। सिर्फ जन्नती नहीं, सिर्फ जन्नती नहीं, अगर कोई जन्नती हो तो भी बड़ी बात है, लेकिन ज़हरा के लाल अली के बेटे सिर्फ जन्नती नहीं बल्कि जन्नती जवानों के सरदार। ये मकाम बचपने में रसूलुल्लाह ने अता फरमाया। जरा गौर से सुनना। बैठ जाए भाई, कोई किसी को ना कहे, खड़े रहने दे, खड़े अच्छे से। हेलो, आपको सही साहब का खिताब सुनना है। देखो भाइयों, टाइम बहुत सुकून के साथ, टाइम बहुत हो रहा है, आप लोग बैठ जाएं, खामोशी के साथ बैठ जाइए, मोहब्बत के साथ बैठ जाइए। देखो मुझे, ये अदब की महफिल है, आप लोग बैठ जाइए। मुझे वक्त पर यहाँ से निकल जाना है, एयरपोर्ट पहुँचना है। मेरे पास 35 से 40 मिनट का टाइम सिर्फ है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन लें, नहीं तो कोई बात नहीं। एक बात याद रखें, दीनी महफिल में सर नहीं देखे जाते, भीड़ नहीं देखी जाती। ये महफिलें भीड़ दिखाने के लिए नहीं है, ये महफिलें दिल बदलने के लिए हैं। भीड़ सियासी जलसों में दिखाई जाती है, उनको जरूरत होती है, हमें जरूरत नहीं है भीड़ की। आपकी भीड़ देखकर हम अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करते हैं कि अल्लाह जिक्र रसूल सुनने के लिए तूने इतने बंदों को भेज दिया। लेकिन हमारा कलेजा ये भीड़ जलसे में देख करके ठंडा नहीं होता। हमारा कलेजा उस दिन ठंडा होगा जितनी बड़ी तादाद में तुम जलसे में आते हो, उतनी बड़ी तादाद में जब तक फजर की नमाज में नहीं आओगे तब तक हमारा दिल ठंडा नहीं होगा। मेरी कौम के जवानों, थोड़ी देर बाद सुन लो। जो खड़ा है खड़ा रह के सुन ले, जो बैठा है बैठे सुन ले, लेकिन सुन ले मुख्तसर बात। देखो आपने 3-4 मिनट ऐसे ही जाय कर दिए। एक बार नबी और आले नबी पर झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़े, बात आगे बढ़ती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन महदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। बचपने ही में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों को ये मकाम अता किया। क्या? हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये अपने नबी का इख्तियार है, जिसको चाहते हैं जन्नत हिबा करते हैं,
जिसको चाहते हैं जन्नत बेच देते हैं, जिसको चाहते हैं जन्नती जवानों का सरदार बना देते हैं। इसकी अक्कासी, सकीदे की अक्कासी करते हुए, इन इख्तियारात की अक्कासी करते हुए आला हज़रत के सच्चे जानशीन अपने दो मिसरों में कहते हैं जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे।